बात उस समय की है जब गुरुकुल में शिक्षाएं हुआ करती थी। सारे ही बच्चे गुरुकुल में शिक्षा पाने के लिए जाते थे, वहीं पर रहते थे और पूरी जिंदगी वहीं पर अपनी शिक्षाएं ग्रहण करते थे। ऐसे ही एक गांव से मोहन नाम का युवक गुरुकुल में पढ़ाई करने के लिए जाता है। उसे वहां पर जीवन के सिद्धांत सिखाए जाते हैं। उनमें से एक सिद्धांत ये सिखाया जाता है कि हमेशा भलाई का काम करो, सबकी मदद करो। यही ज्ञान मोहन के दिमाग में बहुत अच्छे से बैठ गया था। इसलिए जब वह वापस गुरुकुल से शिक्षा ग्रहण करके आया तब वह अपने गांव में सबकी मदद करता था, हर किसी का काम कर देता था। एक दिन उसने अपने कानों से छुपकर सुना कि गांव के कुछ युवक उसका मजाक बना रहे हैं और सब कह रहे हैं कि वो तो बस फायदा उठाने के लिए है, उससे तो अपने काम निकलवाओ, वो किसी के काम को मना नहीं करता है। कितना मूर्ख है। ये सारी बातें सुनने के बाद मोहन के कान में खून उतर आया। वह निस्वार्थ रूप से सबकी मदद करता था, सच्चे दिल से करता था। उसने मन ही मन में निश्चय किया कि आज के बाद वह किसी की भी मदद नहीं करेगा। और अब मोहन गांव का ऐसा युवक बन गया था जो किसी की भी मदद नहीं करता था, चाहे कितनी भी मुश्किल, कितनी भी परेशानी में क्यों ना हो। मोहन को अब किसी भी बात से फर्क नहीं पड़ता था। उसके इस व्यवहार को देखकर गांव वाले आश्चर्य में रहते थे। कल तक जो लड़का दया का सागर था, कुछ ही समय में इतना निर्दयी कैसे हो गया। यह सब देखकर मोहन के माता पिता को भी उसकी बहुत चिंता होने लगी। उन्होंने अपने बेटे से पूछा, ऐसी क्या बात हो गई कि तुम इतने बदल गए हो? फिर मोहन ने कहा, हाँ, इस जमाने में किसी की भलाई करके कुछ हासिल नहीं होता। यह बात मैं महसूस कर चुका हूँ। मैंने जीवन में जितनी भी शिक्षाएं गुरुकुल से ग्रहण की थी वो सारी शिक्षाएं बेकार चली गई है, क्योंकि ये संसार किसी का भी नहीं है। यहाँ सच्चे दिल से कोई भी किसी की भी मदद कर दे उसे बेवकूफ समझा जाता है। ये सारी बातें कहते कहते मोहन वहीं रोने लगा। उसके माता पिता पहले वाला मोहन लौट कर आ जाए, बस यही चाहते थे। वह वही मोहन चाहते थे जो सब लोगों की मदद करता था। लेकिन उनका बेटा कहीं खो गया था। दिन व दिन मोहन के हालात और भी गंभीर होते चले गए। एक दिन उनके माता पिता को पता चला कि पड़ोस के गांव में एक बौद्ध भिक्षु आए हैं। वह मानव स्वभाव के बारे में कुछ बता सकते हैं। इसलिए मोहन के माता पिता मोहन को लेकर उस बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचे। जब वो उस गांव में घुस रहे होते हैं तब एक औरत एक बौद्ध भिक्षु को बहुत जला कटा सुना रही थी। बौद्ध भिक्षु तो भिक्षा मांग कर ही खाते हैं, उन्हें तो सब कुछ ही सहना पड़ता है। इसलिए वो बौद्ध भिक्षु एकदम शांत खड़ा हुआ था। उसमें क्रोध का भाव तिनका मात्र भी नहीं था और उस भिक्षु को उस घर से भिक्षा भी नहीं मिली। तब वह दूसरे घरों की तरफ निकल गया। ये सारा दृश्य मोहन भी देख रहा था। इसके बाद उसके माता पिता उस बौद्ध भिक्षु के ठिकाने पर पहुंचते हैं। वहां पहुंचकर वो देखते हैं ये वही बौद्ध भिक्षु था जो गांव में भिक्षा मांगकर वापस आ गया था। इसके बाद मोहन के माता पिता ने सारी परिस्थितियां उस बौद्ध भिक्षु के सामने बयां कर दी। उन्होंने अपने बेटे का जिक्र करते हुए बताया, यह हमारा बेटा पहले दयालु हुआ करता था, सबकी मदद करता था, लेकिन अचानक पता नहीं इसके जीवन में क्या हो गया। अब यह किसी की मदद नहीं करता। हम ये समझ नहीं पा रहे हैं ये बदलाव अचानक से हुआ कैसे। इससे पहले कि बौद्ध भिक्षु कोई जवाब देता, वो औरत जो उस गांव में भिक्षु को जली कटी सुना रही थी, वह अपने बेटे को लेकर वहीं पर पहुंच गई और हाथ जोड़कर उस भिक्षु से प्रार्थना करने लगी कि मेरा बेटा बहुत बीमार है और गांव के लोगों ने बताया कि आप ही इसकी मदद कर सकते हैं। कृपया मेरे बेटे को बचा लीजिए। यह सुनकर तुरंत वह बौद्ध भिक्षु उसके उपचार में लग गया। औषधि देने के बाद वह बच्चा एकदम स्वस्थ हो जाता है। यह सब देखकर वो औरत उस भिक्षु को कुछ भिक्षा देकर प्रणाम करके वापस चली जाती है। ये सारा दृश्य मोहन भी देख रहा था। मोहन के मन में एक प्रश्न उठ रहा था, तो उसने उस बौद्ध भिक्षु से पूछा, ये वही औरत थी जो आपको जली कटी सुना रही थी, जो गांव में आपको भिक्षा देने से मना कर रही थी? शायद आपने उसे पहचाना नहीं तो आप उसकी मदद करते ही नहीं। मोहन की बातें सुनकर बौद्ध भिक्षु मुस्कुराने लगते हैं और कहते हैं, दूसरों की अच्छे करने से कुछ अवस्थाओं में दुख प्राप्त होता है, लेकिन अगर तुम कर्मों का सिद्धांत समझ लेते हो तो अच्छाई और बुराई, इसके सारे भेद तुम्हारे सामने उजागर हो जाएंगे।
जीवन में जब आप किसी की भलाई, किसी की अच्छाई बिना किसी लालच के करते हो, वही अच्छाई होती है। लेकिन अक्सर हम लोग जब किसी की मदद करते हैं तो हमारे मन में यही भावना बन जाती है कि बदले में वो इंसान भी हमारी मदद करे। लेकिन जरूरत पड़ने पर जब वह व्यक्ति हमारी सहायता नहीं करता तो हमें दुख पहुंचता है। इसलिए किसी भी इंसान के साथ बिना कुछ पाने के भाव से उसकी मदद करो और उतना ही भलाई करो जितना कि तुम्हारा सामर्थ्य हो, ताकि कल को अगर वो इंसान आपके साथ बुरा व्यवहार भी करे तो तुम्हें कोई भी उसका खेद ना हो, उसका पश्चाताप ना हो कि मैंने तो इसके लिए इतना कुछ किया था और ये अब मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है। अपने विवेक का इस्तेमाल करो, अपनी आंखें खोलकर देखो कि इसे वास्तविक रूप में मदद की जरूरत है और कौन ढोंग कर रहा है। क्योंकि अक्सर लोग दया का पात्र होने का दिखावा करके आपसे मदद ले लेते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।